हेलो एवरीवन। प्लांट किंगडम को हम शुरू कर चुके हैं। इसमें हम फंजाई एल्गी के बारे में पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स में मेनली आते हैं मोसेस एंड लीवरवर्ट्स। लीवरवर्ट्स में हम पढ़ेंगे मार्चेंटिया के बारे में एंड मोसेस में फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैगनम। Bryophytes also known as amphibians of the plant kingdom because it depends on water for sexual reproduction. Bryophytes plant sexual reproduction के लिए water पे डिपेंड करते हैं, so is known as amphibians of the plant kingdom. Habitat. Bryophytes plant mainly मिलते हैं in damp, humid and settled localities में, play important role in plant succession on bare rocks. Structure. ब्रायोफाइट्स प्लांट का स्ट्रक्चर एल्गी से सिमिलर होता है। सिमिलर इसलिए होता है कि इनमें भी थैलस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एल्गी के जैसे, लेकिन जो वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है वो मोर डिफ्रेंशिएटेड होता है देन दैट ऑफ एल्गी। इट इज थैलस लाइक, इरेक्ट एंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स। इसमें नीचे जो सबस्ट्रेटम के नीचे राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्युलर भी। लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स। इसमें ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि इनके जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, रूट्स के जैसे, स्टेम और लीव्स के जैसे। मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स आर हैप्लॉइड। पूरी प्लांट किंगडम में जो प्लांट बॉडी होती है प्लांट की, वो 2 टाइप की होती है। यानी जो प्लांट का लाइफ साइकिल होता है वो 2 टाइप का होता है, या तो गैमेटोफिटिक होता है या फिर स्पोरोफिटिक होता है। जिनका स्पोरोफिटिक होता है मेन प्लांट उनको बोलते हैं डिप्लॉइड, और जिनका गैमेटोफाइटिक होता है मेन प्लांट उनको बोलते हैं हैप्लॉइड। ब्रायोफाइट्स का जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की वो हैप्लॉइड होती है, यानी गैमेटोफिटिक होती है, जिनमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंड करते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं एंथ्रीडियम। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजोइड। बाइफ्लैजेलेट यानी जिनमें 2 फ्लैजेला होते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज आर्किगोनियम। आर्किगोनियम इट इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूस ए सिंगल एग। एन एंथ्रोजोइड फ्यूजेस विद एग इन वाटर टू फॉर्म जाइगोट। मेल सेक्स ऑर्गन का एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और वो जाइगोट डिप्लॉइड होता है, प्रोड्यूस मल्टी सेल्यूलर बॉडी नोन एज स्पोरोफाइट। जो जाइगोट आगे स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करते हैं, और ये स्पोरोफाइट मल्टी सेल्यूलर होते हैं। एंड लास्ट इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। Little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and other animals. Species of Sphagnum. Sphagnum एक moss plant होता है जिसका common name है peat moss. A moss provide peat that have long been used as fuel. Mosses along with lichens are the first organisms to colonize rocks and hence are of great ecological importance. Form substrate stable for the growth of higher plant. They reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. Bryophytes को mainly 2 जीनस में डिवाइड किया गया है, लीवरवर्ट्स एंड मोसेस। फर्स्ट इज लीवरवर्ट्स। लीवरवर्ट्स जिसमें हम मेनली मार्चेंटिया को पढ़ते हैं। लीवरवर्ट्स ग्रो यूजली इन moist shady habitats such as banks of stream, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in the woods. Next is structure. लीवरवर्ट्स की जो प्लांट बॉडी है वो थैलोइड होती है, जिनमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और ये थैलस सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है। लीफी मेंबर्स हैव टेनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन 2 रो ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है वो नीचे सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है, और उस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे टीनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। इसमें 2 टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होती है, थैलाई की फ्रेगमेंटेशन। Asexual reproduction takes place by fragmentation of thalli or by formation of specialized structure called zyma. Zyma are green, multicellular, asexual bud which develop in small receptacles called zyma cup located on the thalli. यानी इनका जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनके ऊपर एक जीमा की फॉर्मेशन हो जाती है। वो जीमा ग्रीन होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है और वो एसेक्सुअल बड के जैसे होता है। बड यानी जब फ्रेगमेंटेशन होती है उसकी, तो वो अलग हो जाता है प्लांट बॉडी से और वो न्यू प्लांट की फॉर्मेशन शुरू कर देता है। एट लास्ट जीमा बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथेरोजोइड, एंथ्रीडियम, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्किगोनियम। इन दोनों के फ्यूजन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और वो जाइगोट आगे स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करता है और स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ए फूट, सीटा एंड कैप्सूल। जो स्पोरोफाइट होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। जो नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है फुट, और जो मिडल पार्ट होता है वो होता है सीटा, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है कैप्सूल। कैप्सूल में स्पोर की फॉर्मेशन होती है। After meiosis, spores are produced within the capsule. At last, these spores germinate to form free-living gametophyte. Next is mosses. मोसेस प्लांट में हम पढ़ते हैं पॉलीट्राइकम, फुनेरिया एंड स्फैगनम के बारे में। मोसेस प्लांट मिलती है सैडी प्लेस, डैम्प सॉइल, और इनका जो स्ट्रक्चर यानी इनकी प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है। गैमेटोफाइट यानी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है इनकी। थैलस इज इरेक्ट। जो थैलस होता है वो प्लांट में 2 टाइप का होता है। एक तो होता है इरेक्ट, इरेक्ट यानी जो ऐसे सीधा होता है, और एक होता है हॉरिजॉन्टल जो ऐसे होता है। राइजोइड्स आर मल्टीसेल्युलर एंड लीफ स्पाइरल। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। इसमें भी 2 टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। In asexual reproduction, reproduction by fragmentation and budding in the secondary protonema. इसमें प्रोटोनिमा की फॉर्मेशन होती है और उसमें लीवर वर्ड्स यानी मार्चेंटिया में हमने पढ़ा था कि जब फ्रेगमेंटेशन होता है उनमें जीमा कप की फॉर्मेशन होती है। वो जीमा बाद में डिटैच्ड हो जाता है प्लांट बॉडी से और न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करता है। और मोसेस प्लांट में प्रोटोनिमा की फॉर्मेशन होती है। ये प्रोटोनिमा आगे न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया होता है मेल सेक्स ऑर्गन, एंड आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड एट द अपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और वो जाइगोट आगे स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है। स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ ए फूट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल कंटेन्स स्पोर, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। कैप्सूल्स में मियोसिस के बाद स्पोर की फॉर्मेशन होती है और वो स्पोर आगे जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करता है या न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करता है। इनके मेन एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैगनम। स्फैगनम का कॉमन नेम है पीट मॉस जो फ्यूल के रूप में यूज होता है। अगर हम ब्रायोफाइट्स के स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर है। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये मार्चेंटिया का स्ट्रक्चर है और ये स्फैगनम का है एंड ये फ्यूनेरिया का है। फ्यूनेरिया में हमने पढ़ा था कि गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होती है और स्पोरोफाइट की भी। ये प्लांट बॉडी है फ्यूनेरिया की। ये नीचे राइजोइड्स है जो मल्टीसेल्युलर है, ये मेन एक्सिस है, और ये गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट में आगे जब ये स्पोरोफाइट बनता है, इसमें ये 3 पार्ट है स्पोरोफाइट के। ये नीचे वाला जो अटैच है ये है फुट, ये मिडल पार्ट है सीटा, एंड ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है कैप्सूल। कैप्सूल में स्पोर की फॉर्मेशन होती है। ये है मार्चेंटिया। मार्चेंटिया में ये आर्किगोनियोफोर, ये है फीमेल प्लांट और ये है मेल प्लांट। मेल प्लांट में एंथ्रीडियम बनते हैं एंड फीमेल प्लांट में आर्किगोनियम। ये यहाँ पे जीमा कप की फॉर्मेशन दिखा रखी है, ये राइजोइड्स हैं, और ये जब जीमा कप डिटैच्ड हो जाती है प्लांट बॉडी से ये न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करती है। ये यहाँ पे जीमा कप है, ये राइजोइड्स हैं, ये आर्किगोनियोफोर है,
यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन है और ये मेल सेक्स ऑर्गन है।